कृषि विपणन मार्केटिंग क्या है? एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, ये सबसे बड़ी समस्या है कि कोई किसान जब उत्पादन करता है और अपने उपभोग से अधिक उत्पादन बेचने के लिए, अपने आजीविका को चलाने के लिए, लाभ कमाने के लिए, बेचने के लिए उत्पादन करता है, तो उसके लिए मार्केट, उचित मार्केट नहीं होता है। औने पौने दाम पे खरीदने वाले तो बहुत होते हैं, या बिचौलिए बहुत होते हैं जो उनको कम दाम में खरीद के ले जाकर अधिक दाम में बेच देते हैं। तो डायरेक्ट इनको लाभ नहीं मिलता है और इसी कारण किसान हड़ताल पर भी हैं। इनके फसल का उचित कीमत न मिलने के कारण ये हानि में चले जाते हैं। जितनी लागत लगती है उससे कम उनको लाभ मिलता है, कीमत मिलता है। तो ये किस किस तरह की समस्याओं को फेस करते हैं अपने फसल को बेचने में, और अपने फसल को बेचने के लिए इनको कहाँ जाना चाहिए, और गवर्नमेंट क्या सुविधा मुहैया करा रही है, हम क्या सुझाव दे सकते हैं, इन बातों को हम इसमें देखेंगे। कृषि विपणन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसान अपने उत्पादन को उपभोक्ता क्रेता तक पहुंचाता है, इसके बदले उचित मूल्य प्राप्त करता है। तो कृषि विपणन वह है जिसके माध्यम से उत्पादक किसान अपने उत्पादन को उपभोक्ता तक, या जो खरीदने वाले हैं क्रेता, उन तक पहुंचाता है। तो यह, और उसके माध्यम से उसे उचित मूल्य प्राप्त होता है, तो यह कृषि विपणन कहलाता है। भारत में कृषि विपणन की वर्तमान स्थिति क्या है? तो एपीएमसी मंडियां हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट मार्केट कमिटीज हैं, मंडियां बनाई गई। किसानों और व्यापारियों के बीच लेन देन नियमित और सुरक्षित बनाता है। इसमें समस्या क्या है? इसमें दलाल पाए जाते हैं, और दलाल तुरंत किसानों से जाकर के बातचीत कर लेंगे, उनके और ये डायरेक्ट व्यापारियों को बेच भी नहीं पाते हैं, क्योंकि दलाल बीच में व्यापारियों से भी मिले रहते हैं। तो ये खेल चलता रहता है। बिचौलियों द्वारा मूल्य में कटौती, बिचौली कम मूल्य में लेते हैं और अधिक मूल्य पे आगे बेचते हैं, तो किसानों को वास्तविक कीमत नहीं मिलती है। ई नाम गवर्नमेंट ने 2016 में शुरू किया। ई नाम मतलब इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल, इसके माध्यम से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म किसान को घर बैठे उपलब्ध हो जाता है, और वो किसान अपने फसल के दाम को ऑनलाइन देख सकता है, और यहीं से ऑर्डर कर सकता है कि हमारे पास इतना सेब है, इतना अमरूद है, इतना हमारे पास खीरा है, इतना हमारे पास गेहूँ है। तो जो ऑनलाइन के माध्यम से ही बुकिंग हो जाती है, और कंपनी आएगी, व्यापारी की गाड़ी आएगी और वो भर के ले जाएगी। 1260 मंडियां इसमें अभी तक हैं, और 2200 से अधिक फसलें ऑनलाइन दिखाई जाती हैं, उनकी कीमत और प्लेस। 2024 तक कुल लेन देन इस पे 2.7 लाख करोड़, यानी 2,70,000 करोड़ रुपए से अधिक का इस पे लेन देन हुआ है। सरकारी खरीद, एमएसपी बेस्ड प्रोक्योरमेंट, कुछ राज्यों में ये ज़्यादा प्रभावी है, जैसे पंजाब, हरियाणा, एमपी, मध्य प्रदेश में ज़्यादा प्रभावी है। अन्य राज्यों में इसकी स्थिति खराब है। एमएसपी के आधार पे सरकार खरीदती है, सरकारी गोदाम होता है, और सरकार अपना एक एमएसपी लागू करती है कि हम 2000 प्रति कुंटल धान या 2000 प्रति कुंटल गेहूँ खरीदेंगे। तो यदि बाजार में अधिक कीमत नहीं मिल रही है, लोगों को 1200-1500 मिल रही है, तो लोग एमएसपी पर सरकारी गोदाम पे जाकर अपने उत्पाद को बेच सकते हैं। लेकिन समस्या है कि दलहन, तिलहन, फल सब्जियों के लिए अभी कोई सुनिश्चित एमएसपी नहीं लागू किया गया, इसको लागू करने की जरूरत है। इसमें प्रमुख समस्याएं क्या है? प्रमुख समस्याएं की प्रॉब्लम्स क्या है? बिचौलियों की भूमिका इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जो उपज का, जिसमें केवल 30, आधा आधा भी नहीं, 25 से 30% ही, यदि 100 रुपया है, असली दाम 100 रुपया है मार्केट में, तो किसान को 25 रुपये मिलते हैं, बाकी बीच का बिचौलिया खाता है। मंडी तक पहुंच की कमी, कई गाँवों से मंडियां बहुत दूर हैं, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर दूर है, तो किसान वहां जाने से बजाय अपने लोकल गांव में बेच देता है, या लोकल मेले में बेच देता है, तो उसे कीमत नहीं मिलता है। भंडारण और कोल्ड स्टोरेज की कमी है, वो ज़्यादा दिनों तक अपने सब फल सब्जियों को नहीं रह सकता है, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज की कमी है, कोल्ड स्टोरेज नहीं है। गवर्नमेंट को कोल्ड स्टोरेज ज़्यादा से ज़्यादा खोलना चाहिए, ताकि अत्यधिक जब उत्पादन हो जाए तो किसान अपने उत्पाद को उसमें रख सके। एमएसपी पर खरीद सीमित है, केवल चुनिंदा फसलों तक ही मिनिमम सपोर्ट प्राइस लागू है। इसे और तिलहन दलहन और फल सब्जियों तक भी इसको विस्तारित करना चाहिए गवर्नमेंट को। मूल्य स्थिरता, मौसम आपूर्ति के अनुसार कीमतों में अत्यधिक उतार चढ़ाव होता रहता है। जैसे ही मौसम, उसके उत्पादन का खत्म होता है, तो कीमत बढ़ जाता है, जैसे ही मौसम आता है। जैसे यदि आप देखेंगे कि मटर गोभी का मौसम आएगा, तो उसमें मटर गोभी जाड़ों में बहुत कम रेट पे चला जाएगा, और वही जब गर्मी आएगी, जून जुलाई अगस्त आएगा, तो उसमें बहुत अधिक दाम पे पहुंच जाता है। सूचना की कमी होती है, किसानों को मंडी की सूचना, मंडी में भाव क्या चल रहा है, किस फसल की कीमत कितनी, किस फसल की मांग आज ज़्यादा, किस फसल, कौन सी फसल आज कम मंडी में है, इसकी सूचना भी कम मिल पाता है, जिसके वो शिकार हो जाते हैं बिचौलियों के। फसल विविधता की अनदेखी, सब्जियां, फल और गैर खाद्यान्न फसलों के लिए कोई अस्थायी बाजार नहीं है। तो ये कुछ 7 प्रमुख समस्याएं हैं, इसको दिमाग में रखेंगे। बिचौलियां हैं, मंडी है, भंडारण है, एमएसपी है, मूल्य में स्थिरता है, सूचना
नहीं मिलती है और फसल की विविधता की अनदेखी, तो इसको हम प्रमुख समस्या के रूप में देख सकते हैं। सुधारात्मक प्रयास ई नाम को और पारदर्शी बनाया जाए और ये इसमें और फसलों को शामिल किया जाए। पारदर्शी ऑनलाइन एक कृषि बाजार सुधारात्मक प्रयास है, अच्छा प्रयास है। पीएम आशा योजना चलाया जा रहा है, एमएसपी पर सभी किसानों को लाभ पहुंचाना इसका उद्देश्य रहता है। कृषि अवसंरचना निधि 1 लाख करोड़ का कोष भंडारण प्रोसेसिंग हेतु है। पीएफओ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन किसानों को सामूहिक विपणन शक्ति देता है। ये ऑपरेशन ग्रीन्स लागू किया गया है, जिसमें टमाटर, प्याज, आलू जैसे उत्पादों के लिए समर्थन मूल्य लागू किया जा रहा है। तो ये कुछ सुधारात्मक प्रयास किए गए हैं, बहुत अच्छे प्रयास। और सुझाव इसमें हम ये दे सकते हैं कि एमएसपी की कानूनी गारंटी बनाया जाए, कानून इसको बनाया जाए, इतना ना मिले तो किसान इस पर क्लेम कर सके, तो इसको कानूनी गारंटी और इसको सभी फसलों तक इसका विस्तारण किया जाए और इसमें और कीमत को बढ़ाया जाए, एमएसपी को और थोड़ा बढ़ाकर लागू किया जाए, जिससे किसानों का भला हो। मंडी सुधारों में पारदर्शिता, मंडी में जो बिचौलिए होते हैं उनको हटाया जाए और जो मंडी की स्थिति है, तमाम मंडियों को मैंने भी देखा है, वहाँ बहुत गंदगी रहती है, बहुत वहाँ पे धोखेबाज घूमते रहते हैं, तो उनको हटाया जाए और जो व्यापारी होते हैं उनका डायरेक्ट कनेक्शन हो किसानों से, किसान डायरेक्ट व्यापारियों को बेच सकें, तो कुछ उसमें सुधार हो सकता है। डिजिटल साक्षरता और मोबाइल मार्केटिंग एप्स बनाया जाए ताकि किसान मोबाइल में ही अपने फसल के उत्पादन को देख सके। इसके लिए किसानों को डिजिटल साक्षर होना पड़ेगा, उनको करना पड़ेगा। ग्रामीण भंडारण कोल्ड चेन नेटवर्क का विस्तार किया जाए, कोल्ड स्टोरेज बनाया जाए गांव-गांव में, ताकि वो अपने फलों और सब्जियों को उचित कीमत आने तक स्टोर करके रख सकें। मांग आधारित उत्पादन और बाजार से जुड़ाव, मांग आधारित उत्पादन और बाजार से जुड़ाव। तो मांग आधारित उत्पादन हो, जिस चीज़ की ज़्यादा मांग हो उसका उत्पादन और उसके मार्केट से किसानों को जोड़ा जाए। बिचौलियों पर निगरानी और किसान सीधे खरीदार मॉडल को बढ़ाया दिया जाए, बिचौलियों को हटाया जाए और सीधे किसानों के खाते में पैसा आए और किसान सीधे खरीदार से जुड़े। तो ये हैं 6 प्रकार के सुझाव जो इसको लागू करके हम इसमें सुधार कर सकते हैं, किसमें, एग्रीकल्चर मार्केटिंग में, ताकि किसान उत्पादन तो कर रहा है लेकिन उसको सही जगह उसको बेच करके लाभ भी कमा सके ताकि आगे उत्पादन कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।